राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए, राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार रत्नाकल्पोज्ज्वला
देवानो जथा सदमिद्रिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसे दिमावयन् देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भग मित्रमदिते दक्षमस्त्रिधम् अर्जमणं वरुणकं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्रावणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् कृष्ण्याजुवम् कमीशानं जगतस्तस्थुकस्पतिं प्रियं जीवमवसे भूमहे वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय सच्चे दरबार की जय। आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से एक बार पुनः मैं मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सज्जनों, गत दिवस साध्वी जी के माध्यम से हमने एक बहुत ही प्रेरणाप्रद प्रसंग श्रवण किया था, भक्त प्रहलाद प्रसंग। वह नन्हा सा छोटा सा भक्त प्रहलाद आज समस्त मानव समाज के समक्ष एक प्रेरणा स्तंभ बनकर खड़ा है और भक्ति के पथ पर किस प्रकार हमें अडिगता से, पूर्ण विश्वास के साथ, सहजता से, कटिबद्धता से आगे बढ़ना है, हमारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। परंतु यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस नन्हे से बालक में ईश्वर के प्रति इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता, इतना धैर्य आया तो कैसे? आज हम भी तो ईश्वर को मानते हैं, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं, प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु फिर भी हमारे भीतर तो ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास नहीं उपजता। फिर उस नन्हे से बालक में इतनी अडिगता आई तो क्यों और कैसे? सज्जनों, गत दिवस हमने साध्वी जी के माध्यम से विस्तार से श्रवण किया था कि प्रहलाद ब्रह्म ज्ञानी था और जब कोई उस ब्रह्म से जुड़ जाता है, उस ईश्वर से जुड़ जाता है, उस परमात्मा का दर्शन, उसका साक्षात्कार अपने घट के भीतर कर लेता है, तब उसे ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है कि वह स्वयं तो सदराह पर बढ़ता ही है, साथ ही साथ औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाया करता है। एंड आई कैन से दैट प्रहलाद इज एन आइकॉन फॉर यूथ। विशेषतः युवा वर्ग के लिए प्रहलाद एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्तंभ है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है, आई फील ऑनर्ड, कि आज गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने भी प्रहलाद की ही भांति हजारों हजारों युवाओं को यही पॉजिटिव डायरेक्शन दी है, यही सदराह दिखाई है, जिसके द्वारा वह स्वयं तो परिवर्तित हुए ही हैं, साथ ही साथ
आज समाज को बदलने के लिए भी कटिबद्ध हो चुके हैं, समाज को भी बदल देना चाहते हैं। परंतु फिर वही प्रश्न उठता है कि आखिर महाराज जी ने इस युवा वर्ग को ऐसा क्या प्रदान कर दिया कि उनके अंदर ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। Actually, Shri Maharaji has applied a very, very beautiful science of transformation over them. हम सब जानते हैं कि पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है, नीचे की ओर लुढ़कना है। परंतु अगर उसी पानी को सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में ला दिया जाए, तब what will happen? वही पानी वही है जो नीचे की ओर गिरता है, but the same water will vaporize and will rise up high in the air. वही पानी जो नीचे गिरना जानता है, वह वाष्प बनकर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, यूपर की ओर अग्रसर हो जाएगा। बिल्कुल यही साइंस महाराज जी ने आज के युवा वर्ग पर भी अप्लाई की। The youth whose powerful gust of energy was flowing down towards pornography, towards sexuality, towards sins, towards desires. आज उसी युवा वर्ग को महाराज जी ने अध्यात्म के सूरज से रूबरू करा दिया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर कर ईश्वर के प्रकाश से जोड़ दिया। और फिर उनकी नीचे बहती हुई टेंडेंसीज, उनकी डाउनवर्ड फ्लो में जाती हुई एनर्जीज, दे रिसीव्ड अ बैक गियर। वह ईश्वर उन्मुख होने लगी, ऊपर की ओर उठने लगी, ईश्वर की ओर अग्रसर हो गई। हम कह सकते हैं that it's a total paradigm shift। आज श्री महाराज जी की कृपा से ऐसा सकारात्मक परिवर्तन की एक लहर इस युवा वर्ग में उठ चुकी है। पहले तो वह स्वयं परिवर्तित हुए हैं, खुद बदले हैं, and now they have dedicated themselves to channelize the change in this society। पहले खुद बदले और अब समाज को परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। यह बीड़ा उन्होंने अपने कांधों पर उठा लिया है, यह कार्यभार अपने ऊपर ले लिया है। By the grace of Shri Maharaj Ji, these young, dynamic, dedicated soldiers of DJJS, they are rocking the world with the revolutionary slogan, rise by the power of spirit and not by the power of flesh। अगर ऊपर उठना है तो संसार की वृत्तियों से नहीं, बल्कि अध्यात्म की शक्ति से ऊपर उठो, अध्यात्म की शक्ति से। पहले इस मंत्र को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और आज वह संसार में इस संदेश को देने के लिए बढ़ चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, अग्रसर हो चुके हैं। सज्जनों, यह है युवाओं में सकारात्मक परिवर्तन जो केवल और केवल मात्र गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। उनके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो आइए ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना करते हुए कि आज के इस कथा प्रसंग के माध्यम से भी हमारे भीतर ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आ सके, हम भी ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के कथा प्रसंग का शुभ आरंभ करते हैं। और उसके लिए मैं आग्रह करती हूँ मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, भागवत भास्कर भागवताचार्य महामनस्विनी साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वह आज के कथा प्रसंग का शुभ आरंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मोहो भ्रांति चेतसः येन संदर्शितः पंथाः तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी अरण्य में जो मानव भटक चुका है, उस मानव को जो दिशा प्रदान करते हैं, जो उसकी दयनीय दशा को सुधार देते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हमारे आराध्य गुरुदेव, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक,
जिनके कृपा छत्र तले, जिनकी अनुकंपा से लाखों ही नहीं करोड़ों मानव जो दिशा भ्रमित थे उन्हें उचित दिशा मिली। वे इस सृष्टि के युग प्रवर्तक हैं। वे एक ऐसे दिशा निर्देशक हैं जिनकी दिशा को प्राप्त कर समाज की दशा बदल रही है। आइए इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। उन्हीं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनकी कृपा से ये कार्य संभव हो पा रहा है। मैं श्री गुरु महाराज जी के शिष्यों से यह निवेदन करती हूँ कि आइए हम सब मिलकर उनके श्री चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अपनी इस रचना को, अपने इस अंतःकरण को पवित्र करते हैं। गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरोर्नाम सदा जपे गुरोराज्ञां प्रकुर्वेत सरि म प म प नि सा नि ध प म म रे रे नि सा नि प म प म रे सा गुरोराज्ञां प्रकुर्वेत गुरोरन्यन्न भावये गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्नाम सदा जपे गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यम् परम पूजनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। स्यावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। माँ दुर्गा भवानी की जय। साचे दरबार की जय। कहते हैं कि एक बार किसी राह पर आंसू और आग आपस में मिल बैठे, लेकिन दूरी बनाए रखी क्योंकि एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहते थे। आंसू वो जल है, आग वो तपन है। यदि आंसू तरल है तो आग ज्वालाएं हैं। वह जानते हैं कि यदि आंसू आग के पास पहुँचे तो वो सूख जाएंगे।
यदि आग आंसू के पास आई तो वो ठंडी पड़ जाएगी। यही कारण था कि उस राह पर जब दोनों मिले, लेकिन आमने सामने तो हुए लेकिन निकट नहीं आए, तभी आंसू ने अग्नि से कहा, बहन कैसी है तू? आंसू ने जैसे ही बहन को ये संबोधन दिया, अग्नि कहने लगी, ठीक हूँ, लेकिन ये प्रकृति कितनी निष्ठुर है, हम दोनों को कभी मिलने ही नहीं देती। आंसू ने कहा, ठीक कह रही है बहन, तू ठीक कह रही है, लेकिन मैंने सुना है जहाँ यह प्रकृति असमर्थ हो जाती है, वहाँ इस प्रकृति के बंधन से जो मुक्त होता है वह भक्त काम आता है। जैसे ही अग्नि ने यह सुना, कहने लगी, तो फिर तो ठीक है, चलो हम किसी सच्चे प्रेम पगे भक्त के पास चलकर अपनी व्यथा को रखते हैं, अपने दुख को रखते हैं। आग ने कहा, ठीक है, चलो चलो हम चलते हैं। आग और आंसू आज दोनों भक्त के द्वार पर गए और जाकर सारी व्यथा को सुना दिया। आग और आंसू दोनों की इस विरह वेदना को शांति मिली और जो शिकायत थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि जहां प्रकृति इन दो विरोधी तत्वों को एक स्थान पर नहीं टिका सकती, वहीं भक्त ने आंसू और अग्नि दोनों को अपने जीवन में स्थान दिया। भक्त अद्वितीय होता है, उसका प्रेम अद्वितीय होता है। आंसू उसके भीतर संवेदना को जन्म देते हैं, उसके प्रेम बेल को सींच देते हैं। वहीं अग्नि उसके भीतर क्रांति को जन्म देती है। अन्याय, अत्याचार, पापाचार, कुरीतियों के विरुद्ध उसके भीतर प्रचंड हौसले को जन्म देती है अग्नि। आंसू और अग्नि, इन दोनों के संग जिसका मिलन होता है वो भक्त है। ऐसी ही भक्त थी जिनके जीवन में आंसू और अग्नि दोनों का संगम था, वो थी मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई जिसे बाल्यावस्था से ही कृष्ण से प्रेम था, कक्ष के द्वार बंद कर निरंतर अश्रुपात करती, अपने कन्हैया को याद करती रहती। जो तुम तोरो पिया मैं नाही तोरूं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, प्यारे दर्शन दीजो आए। न जाने कितने पदों की उसने रचना कर दी। आहों से भरी दर्द वेदना उसकी आंखों से बहती। लेकिन एक समय आया जब यही मीराबाई, इसके भीतर क्रांति की मशाल धधक उठी। यह घटना उस समय की है जब मीराबाई का विवाह हुआ चित्तौड़ के राजकुमार के साथ, भोजराज के साथ। मीराबाई चित्तौड़ की ओर आ रही है, लेकिन रास्ते में भी आंखों में अश्रु है। अश्क आंखों से लुढ़कते चले जा रहे हैं और हर अश्क पर लिखा है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। आती जाती श्वास में बार बार कृष्ण से कह रही है, हे मधुसूदन, क्या तुमने अपनी मीरा को भुला दिया? क्या तुमने मुझे विस्मृत कर दिया? विरह के इन भावों में पगी हुई मीराबाई पहुंच गई चित्तौड़ के राज मंदिर में, जहां राज पुरोहित के हाथ में रत्न जड़ित कटार है। और आज राज पुरोहित राजमाता के समक्ष आए और आकर कहते हैं, राजमाता, बलि देने के लिए पशु तैयार है। राजमाता से एक हाथ की दूरी पर खड़ी थी मीराबाई। जब उसे कर्ण गोचर हुआ बलि, पशु बलि, उसने राजमाता से कहा, मासा, ये क्या क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? क्या पशु की बलि दी जाएगी? राजमाता ने कहा, हाँ मीरा, ये हमारी परंपरा है, पुश्तों से चली आ रही है। जब भी हमारे यहाँ कोई विवाह करके कन्या आती है, उसके हाथों से महाप्रसाद बनाया जाता है। मीराबाई ने सुना महाप्रसाद, कहने लगी, ये कैसा महाप्रसाद है? अरे पशु की बलि से कोई प्रसाद तैयार होता है? ये तो महापाप है, महापाप। मैंने तो सुना है प्रसाद उसे कहते हैं जो प्रसन्नता देता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता।
जो हमारे तन, हमारे मन और चित्त को आनंदित कर दे, उसे प्रसाद कहा जाता है। लेकिन इन निरीह जीवों की हत्या कर ये महाप्रसाद कैसे बन सकता है? उदाबाई पास ही खड़ी थी, कहने लगी, भाभी साहब अब तो वही करना होगा जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं। मीराबाई ने उदाबाई को देखा तक नहीं और राजपुरोहित से प्रश्न किया। कहने लगी, राजपुरोहित जी आप तो धार्मिक हैं, इतने ज्ञानी हैं, यह तो बताइए क्या इन पशु पक्षियों में चेतना नहीं होती? क्या जब इन्हें काटा जाएगा क्या इन्हें वेदना नहीं होती? क्या इनके हृदय से टीस नहीं निकलती? राजपुरोहित ने कहा, अरे आप कैसी बात कर रही हैं? हम मानते हैं कि इनमें चेतना होती है, लेकिन हम कौन सा इन्हें अपने लिए बलि देना चाहते हैं? हम तो इस बलि के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उस ईश्वर को जिसने इनको जीवन दिया। मीराबाई ने जो ही ये सुना, उसके भीतर की जो क्रांति की ज्वाला थी वो पूर्ण रूप से धधक उठी और बुलंद आवाज में कहने लगी, ये कैसा तर्कहीन तर्क दे रहे हैं, ये कैसी अनर्गल बात कर रहे हैं आप? अरे ये प्राणी, ये पशु जिसकी रचना उस ईश्वर ने की, वो ईश्वर जो दया का सागर है, जिसे दयालु पिता कहा जाता है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, क्या उसके नेत्रों के समक्ष आप उसकी कृति का अंत करेंगे तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? आप भगवान शिव की पूजा करते हो, भगवान शिव का एक नाम पशुपति नाथ है, अर्थात पशु की रक्षा करने वाला। तो क्या वो भगवान शिव पशु की बलि से प्रसन्न हो जाएंगे? इतना ही नहीं, हमारे देवालयों में तो देवी देवता जितने भी इनकी मूर्ति है, ये जितने भी देव देवी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, इन सब के वाहन क्या हैं? आप स्वयं देखिए। माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन है हंस, माँ दुर्गा का वाहन है सिंह, स्वयं हमारे श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होते हैं और भगवान शिव ऋषभ पर विराजमान होते हैं। इतना ही नहीं, श्री हरि ने तो समय समय पर ऐसे ऐसे अवतारों को धारण किया जिसमें कच्छप अवतार भी आता है, वराह अवतार भी आता है। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन भगवान ने तो यहाँ कितने संकेत दिए, आप तब भी नहीं समझ रहे। वह ईश्वर बार बार समझा रहा है कि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मानव ही नहीं पशु, इन सब की रचना मैंने की है और यह भी मुझे प्रिय है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उस ईश्वर की ही इस रचना को नष्ट कर आप उस ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे? मीराबाई आज राजपुरोहित के समक्ष ये वार्ता कह रही है। सज्जनों, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। आप सब कृष्ण अनुरागी हैं, कृष्ण के भक्त हैं। आप भली भांति जानते हैं कृष्ण का एक नाम गोपाल है। गोपाल अर्थात जो गौ का पालन करता है, जो गौ का संरक्षण करता है, गौ का संवर्धन करता है, जो गौ माँ की सेवा करता है। कभी आपके मन में विचार नहीं उठा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल नाम को धारण क्यों किया? क्यों उन्होंने गौ को मां का संबोधन दिया? क्या कारण था? सज्जनों, यही कारण था कि गौ भी मां की तरह ही हमारा संरक्षण करती है। सांसारिक मां को आप जानते हो, सांसारिक मां कैसे अपने पुत्र का लालन पालन करती है, संपूर्ण जीवन अपने पुत्र के ऊपर न्यौछावर कर देती है। ठीक ऐसे ही गौ भी करती है, इसलिए उसे मां का संबोधन दिया गया। अब तो हमारे वैज्ञानिक भी गौ की महत्वता से परिचित हो चुके हैं। जिस गौ दुग्ध के बारे में आज हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, बड़ी बुलंद आवाज में कहा कि गौ का दुग्ध तो अमृत है, अमृत। 8 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं इसमें, 6 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, 25 प्रकार के इसमें खनिज तत्व होते हैं, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 11 प्रकार के चर्बी युक्त एसिड, 4.9% शर्करा, 3.9% घी होता है। इतना कुछ है माँ के दुग्ध में। कहते हैं कि यदि कोई पुत्र माँ का
यदि कोई इंसान इस दुग्ध का नियमित रूप से सेवन करे तो उसका मस्तिष्क और स्मरण शक्ति वर्धित होती है। गाय के दुग्ध में ऐसे प्रोटीन पाया जाता है कि उसका सेवन करने से कभी भी रक्त की शिराओं में कैंसर प्रवेश नहीं करता। ऐसा है गौ का दुग्ध। यदि मैं गौ के मूत्र की बात करूं तो अमेरिका के डॉक्टर हुए हैं कोफाद हैमिल्टन, जिन्होंने गौमूत्र पर गहरा शोध किया और उसके बाद यह घोषणा कर दी कि यदि कैंसर जैसे असाध्य रोग का कोई अमोघ उपाय है तो वह केवल गौमूत्र है और कुछ भी नहीं। यदि मैं बात करूं गौघृत की, जो सज्जनों आज हम ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं, जो आज हमारी संपूर्ण सृष्टि पर एक बड़ी समस्या हमारे समक्ष आकर खड़ी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि गौघृत के द्वारा यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ से उठने वाली वो तरंगे वो हमारे इस जो एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पनप चुकी है वो उससे भी खत्म कर देंगे। रूस के वैज्ञानिक हुए ज़ोरोस्लम, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यदि कभी इस सृष्टि पर, कभी इस धरती पर परमाणु बम का दुरुपयोग होता है तो उसे दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है, गाय का गोबर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कथन है कि इस देश में 12,15,80,000 भूमि बंजर पड़ी है। यदि आप उसे उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, गौ के गोबर का सदुपयोग कीजिए तो इस बंजर भूमि को आप उपजाऊ बना सकते हैं। डॉक्टर वेणी शंकर वसु डंग इज गोल्ड माइन पुस्तक में लिखते हैं, गाय के गोबर से सस्ता खाद मिलता है जिससे हम सस्ते दामों पर खेती कर सकते हैं। यदि गाय के गोबर का सदुपयोग किया जाए ना सज्जनों, तो देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, देश की गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा माँ है ये गौ जो हमें अपने कितने ही वस्तुओं से कृतार्थ कर रही है। पंचगव्य रूपी अमृत गौ माँ हमें प्रदान करती है। लेकिन अफसोस, दुख का विषय है कि भारतवासी आज अपनी संस्कृति से पूर्णतः रूप से अपरिचित हो गया है। आज का भारतवासी इस पंचगव्य अमृत को नहीं प्राप्त करता, वो तो विष का प्राशन कर रहा है, विष का लाभ ले रहा है। सज्जनों, हम यह सोचते हैं कि मांस का भक्षण करने से क्या होगा, हमें प्रोटीन मिलेगा, हमारी सेहत बन जाएगी, लेकिन ये हमारी भूल है। जरा पूछिए डॉक्टर से जाकर और वैज्ञानिकों के शोध को देखिए तो वह आपको बताएंगे कि मांस के भीतर जो कीटाणु होते हैं वो कितने जहरीले होते हैं। और जब उसका इंसान भक्षण करता है तो भीतर एक प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान की आंतें लंबी हैं, इसलिए वो बाहर निकलने में समय लगाता है और धीरे धीरे इंसान का जो शरीर है वो रोगी हो जाता है। हम सोचते हैं हमें प्रोटीन मिलेगा। सज्जनों, इस मांस के अंदर ऐसा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है कि जब इंसान इसका सेवन करता है तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाता है, उसका तन पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाता है। बर्नार्ड शॉ बहुत सुंदर कहते हैं कि इंसान कौन है? इंसान चलती फिरती वो कब्रें हैं जिसके अंदर जीवित पशुओं को दफन किया जाता है, दफन। कबीर दास जी ने भी अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहा, घर में जो मानुष मरे बाहर देख जलाए, आते हैं फिर घर में औघट घाट नहाए। औघट घाट नहाए बाहर से मुर्दा लावे, नून मिर्च घी डाल के उसको घर में ही पकावे। कितने अफसोस की बात है कि हम बाहर शमशान भूमि में मुर्दे को जला कर आते हैं, घर आकर स्नान करते हैं, लेकिन फिर बाहर से एक मुर्दा लाते हैं और उसे घर की पाकशाला में पकाते हैं और खाते हैं। घर घर करे बखान, पेट को कब्र बनावे। सज्जनों, मनुष्य ने इस मांस का भक्षण कर स्वयं को, इस देह को दूषित कर दिया है, उसे कब्र बना दिया है। जिस देह को, जिस तन को ईश्वर का मंदिर कहा गया, हमने उसे प्रदूषित कर दिया, प्रदूषित।
सज्जनों, शारीरिक स्तर पर भी हमने अपने आप को हानि पहुंचाई, मानसिक स्तर पर भी हमने अपने आप को हानि पहुंचाई, और संस्कृति की तो बात ही मत कीजिए। ये भारतवासी हैं, वो भारतवासी जिन्हें अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है। यदि आपको अपनी संस्कृति से प्रेम होता तो ना तो आप गौ का अपमान करते और ना ही किसी को करने देते, क्योंकि हमारी संस्कृति में उसे मां का दर्जा दिया गया है। मां के प्रति एक पुत्र का क्या दायित्व, क्या कर्तव्य होता है, वो आज का भारतवासी भूल चुका है। एक बार जरा जाकर बूचड़ खानों में देखिए तो सही कि उस गौ का किस प्रकार अपमान होता है। मशीन पर उसे खड़ा कर दिया जाता है, उसकी दोनों टांगों को ऊपर बांध दिया जाता है, उसके गले पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है। जानते हैं उसे एक ही बारी में क्यों नहीं मारा जाता? क्योंकि यदि उसे एक ही बारी में मार दिया गया तो उसका चमड़ा सख्त हो जाता है, जो कम मूल्यों में बिकता है। यहां भी स्वार्थ के वशीभूत होकर इंसान केवल एक कट लगाता है, उसे तड़पता, रोता, बिलखता छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे उसके देह पर से चर्बी को उतारा जाता है। सज्जनों, आज वो राजा दिलीप नहीं है जो सिंह के समक्ष खुद को अर्पित कर दे, लेकिन कामधेनु का अपमान ना होने दे। आज वो राजा दिलीप नहीं है, ये तो आज के भारतवासी हैं जिन्हें अपनी संस्कृति तक का ज्ञान नहीं है। सज्जनों, हम कैसे कृष्ण के भक्त हो सकते हैं जब इस धरती पर गौ का इतना अपमान हो रहा है? हताश निराश वो निरीह जीव किससे जाकर कुछ कहे? कौन उसकी पीड़ा को दूर करेगा? कौन उसे इस कष्ट से उबारेगा? कोई भी नहीं। आंखों से अश्रु बहाती वह गौ, वह कामधेनु प्रार्थना करती है किसके समक्ष? उसी गोपाल के समक्ष। संवेदनहीन हुआ ये जगत, यहाँ कोई नहीं हमारा है। हे गोपाल सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। चरम सीमा यहाँ पाप की है, कहानी अत्याचारों की। विष भरा मानव हृदय में भाषा है हथियारों की। लेकर स्वार्थ का खंजर वो नित्य हमको काट रहा है। पीकर खून के प्याले वो खुशियां अपनी बांट रहा है। अब नैया मझधार में अटकी तू ही एक किनारा है। हे गोपाल सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। यही वो धरा है भगवान जहां तुमने हमें सम्मान दिया। मात्र पशु थी हम जग में, पर माँ का हमको नाम दिया। अजब दशा उस माँ की आज, वो बेबस और लाचार है। अपने ही बालक नित्य करते उसका व्यापार है। सब आशाएं तुझसे बांधी, तू ही एक सहारा है। हे गोपाल सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। रक्षक भक्षक बन बैठा, हम किसको अपनी व्यथा सुनाएं? पतन में गिरते मानव को हम कैसे संस्कृति याद दिलाएं? तुम हो दयावान है भगवान, गोपाल बनकर आ जाओ। गैया तुम्हारी बुला रही, आकर कंठ लगा जाओ। हे प्रभु, अपनी इस गैया की रक्षा करो। गोपाल बनकर आओ और हमें इस संकट से उबार लो। हे प्रभु, हमें स्मरण है कि आपने कैसे गजराज की रक्षा की थी। वो 84 लाख का निम्न जीव जिसकी रक्षा के लिए आप वैकुंठ के द्वार को छोड़कर आ गए थे। हम भी तो प्रभु आपकी ही कृति हैं, आपकी ही बनाई हुई रचना है। इसलिए हे गोपाल, एक बार फिर आकर हमें उबार लो प्रभु, हमें इस संकट से उबार लो, हमें इस संकट से उबार लो। हे गोपाल सुन लो पीर,
हे गोपाल सुन लो पीर। कामधेनु अब विकल भई है, कामधेनु अब विकल भई है, नैने बहाए नीर। हे
गोपाल सुन लो फिर, हे गोपाल सुन लो फिर, हे गोपाल सुन लो फिर। मुझे ये कहते हुए गर्व का अनुभव होता है, श्री आशुतोष महाराज जी वह सांस्कृतिक पुरुष हैं जिन्होंने आज पुनः अपनी संस्कृति को जीवंत करने का बीड़ा उठाया है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम समझ पाए कि कामधेनु कौन है, कामधेनु की महत्वता क्या है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोपाल बनकर कामधेनु का संरक्षण किया, उस जगत गुरु ने कामधेनु के संवर्धन के लिए कार्य किया। ठीक उसी प्रकार आज हमारे सांस्कृतिक पुरुष, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी कामधेनु के संरक्षण व संवर्धन के लिए कटिबद्ध हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उनके दिशा निर्देशन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा कामधेनु प्रकल्प चलाया गया, जिसके अंदर गौ वंश की घटती हुई संख्या को बढ़ाने के लिए, गौ का वंश का वर्धन करने के लिए, गौ का संरक्षण करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सज्जनों, श्री महाराज जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव समाज के इस व्याधि को दूर कैसे किया जाएगा, गौ के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा। श्री महाराज जी ने कहा कि यदि वह मानव अपने घट भीतर ईश्वर का दर्शन कर ले, यदि उसके भीतर वह ज्ञान प्रकट हो जाए तो उसकी अज्ञानता दूर हो जाएगी। सज्जनों, आप जानते हैं जिस क्षण हम अपने घट में ईश्वर को देखते हैं तो फिर वह ईश्वर केवल घट तक ही सीमित नहीं रह जाता, फिर वो कण कण में दिखाई देता है। प्रत्येक मानव के भीतर उसका दर्शन होता है। आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। सज्जनों, ये नमस्कार किसको है? सामने वाले व्यक्ति के भीतर जो परमात्मा रूपी शक्ति है, आप उसके समक्ष झुकते हैं। लेकिन अभी तक वो ईश्वर का दर्शन हमें किसी ना जीव में होता है, ना किसी मनुष्य में होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस अंतर घट में ईश्वर का प्रकटीकरण नहीं हुआ। महाराज श्री कहते हैं कि यदि इस समस्या को आप समाज से निर्मूल करना चाहते हैं तो उस मानव को उसकी संस्कृति से जोड़ दो। और हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति की आधार, उसकी जड़ें क्या है? अध्यात्म। यदि मानव के भीतर अध्यात्म को रोपित कर दिया जाए, यदि उसके भीतर ज्ञान को प्रकट कर दिया जाए तो सज्जनों, ये अज्ञानता दूर हो जाएगी। और जिस दिन इस घट भीतर ईश्वर प्रकट हो गया, यह तन मंदिर बन जाएगा ईश्वर का। और फिर आपके ये हाथ नहीं उठेंगे इस तन के अंदर किसी भी मांस को ले जाने के लिए। सज्जनों, तब आप जागरूक हो जाएंगे, तब आप भारतवासी सच मायने में बन पाएंगे। श्री महाराज जी वह युग प्रवर्तक इस समाज को फिर से पावन और पवित्र करने आए हैं, समाज की इस कलुषिता को दूर करने आए हैं। जाकर देखिए जरा हमारे आश्रम में कैसे गौ के संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है। स्वयं श्री महाराज जी अपने हाथों से उन्हें रोटी खिलाते हैं, स्वयं उनके पास जाते हैं, अपना स्नेह भरा हाथ उनके शीश पर रखते हैं। केवल स्वयं ही नहीं, वे अपने सभी शिष्यों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि जाओ, जाकर भारतवासियों को जगाओ, उनकी संस्कृति का हनन हो रहा है। और सज्जनों, आज इस कथा के माध्यम से हम आपको जागरूक करने आए हैं। किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, यह प्रश्न समूची मानवता भर का है। गौ को काटने वाला सभ्यता को उचाट रहा है, जो गौ का हनन कर रहा है वो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को खत्म कर रहा है। आपको जागना होगा, आपको साथ देना होगा हमारा, ताकि हम सब मिलकर मां कामधेनु का संरक्षण कर सकें। हम अपनी संस्कृति का हनन नहीं, अपनी संस्कृति का वर्धन कर सकें। सही मायने में हम भारतवासी बन सकें, सच्चे अर्थों में हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन सकें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सभी का आह्वान करती है कि आइए आकर हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए और आइए मिलकर ये संकल्प लें कि शीघ्र अति शीघ्र
हम अपने कामधेनु के संवर्धन और संरक्षण में कार्यरत हो जाएंगे। ना तो स्वयं अपनी माँ का अपमान करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। आइए ऐसा संकल्प लें कि हम सच मायने में भगवान कृष्ण के उस गोपाल के भक्त बन जाएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। उसने जो प्रेरणा दी, अपने नाम के पीछे जो उसने समझा दिया, उसे ग्रहण करेंगे, तब जाकर हमारे गोपाल हमसे प्रसन्न होंगे। सज्जनों, आज मीराबाई भी राजपुरोहित से यही कह रही है, राजपुरोहित जी, यदि हम बलि ही देना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, अपने अहंकार की, अपने अज्ञान की बलि देते हैं। यदि हम बलि ही देना चाहते हैं तो आइए आज ये जो पशु बलि रूपी विकार है, इसकी ही बलि दे देते हैं। निश्चय करते हैं, संकल्प लेते हैं कि किसी पशु की बलि अब नहीं दी जाएगी। सज्जनों, यह होता है एक भक्त जिसके भीतर आंसू और आग दोनों का समन्वय होता है। वो विरह की वेदना को भी सहन करता है और साथ ही साथ क्रांतिकारी भी होता है। शुकदेव जी महाराज परीक्षित को प्रभु की लीलाओं से ओतप्रोत कहानियां सुना रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं। शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की गाथा सुनाई। तदोपरांत वे समुद्र मंथन का आरंभ करने जा रहे हैं। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, एक दिन दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि क्यों ना वैकुंठ जाकर श्री हरि का दर्शन कराऊं, देखो तो सही कि मेरे प्रभु आजकल कर क्या रहे हैं। मन में विचार आया, पहुंच गए वैकुंठ, जाकर अपने प्रभु का दर्शन किया और प्रभु की रूप माधुरी देखकर आनंदित हो उठे। तभी ध्यान गया प्रभु के गले में जो पुष्प माला थी उस पर। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? प्रभु ने कहा, हाँ मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? दुर्वासा ऋषि ने कहा, प्रभु ये जो आपके गले में सुंदर सी पुष्पों की माला है, इसे कृपया कर मुझे दे दीजिए। श्री हरि ने जो ही सुना कहने लगे, बस इतनी सी मांग है। उसी क्षण अपने गले से पुष्पमाला उतारी और दुर्वासा ऋषि को प्रदान कर दी। वह पुष्पमाला उसे प्राप्त कर दुर्वासा ऋषि को लगा आज उन्हें सारे जगत की संपदा मिल गई। उसे अपने हृदय से लगाए चल दिए वैकुंठ धाम से। मार्ग में हाथी पर सवार देवराज इंद्र से भेंट हुई। देवराज इंद्र से कहने लगे, देवराज इंद्र क्या जानते हो हम अभी अभी कहां से आए हैं? देवराज इंद्र ने कहा, महाराज मैं कैसे बता सकता हूं, आप कहां से आए हैं, आप ही बता दीजिए। दुर्वासा ऋषि इतने प्रफुल्लित, इतने आनंदित, कहने लगे, अभी सीधा वैकुंठ से आया हूं और देखो तो सही प्रभु ने मुझे उपहार स्वरूप में क्या दिया है, प्रसाद में क्या दिया है, पुष्पों की माला। ये लो, इसे तुम स्वीकार करो। और देवराज इंद्र को प्रभु की वो प्रसाद रूपी माला दे दी। देवराज इंद्र अपने अहंकार में इतना उन्मत्त था कि उसने उसी क्षण उस माला को हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उस अपनी सूंड से माला को उतारा और अपने पांव के नीचे रौंद डाला। दुर्वासा ऋषि ने जो ही यह दृश्य देखा, उनकी तो भ्रिकुटी तन गई, क्रोध से आंखें लाल हो गई और देवराज इंद्र को कहने लगे, मूर्ख, मैंने सोचा कि तू प्रभु के प्रसाद को संभाल कर रखेगा। अरे तूने तो मेरे प्रभु का तिरस्कार कर दिया, तूने तो मेरा अपमान कर दिया। जा, मैं दुर्वासा ऋषि तुझे श्राप देता हूँ कि जिस धन और संपदा के कारण तू इस प्रकार अहम से चूर चूर है, वही संपदा तुझसे इसी क्षण छिन जाएगी।